सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम मोहर को लेकर के बात करेंगे। बीपीएससी की मोहर जो है सभी के डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पर लग चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या बीएड के डॉक्यूमेंट पर भी लगी है? क्या बीएड का भी रिजल्ट आएगा? क्या बीएड बीटीसी दोनों का रिजल्ट आएगा? ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट पर मोहर नहीं लगा है तो क्या बाहर है या फिर आपने चेक ही नहीं करा? तो जाइए फटाफट चेक कीजिए पहले, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए मोहर किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आप देखिए बीएड का जो है ना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बीएड का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर भी ये मुहर लगी हुई है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये मुहर लगी हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। इसका मतलब क्या बीएड का रिजल्ट आएगा? तो देखिए, इसका फैसला जो है अंतिम 20 तारीख को है और जब तक ये कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता कि फैसला कब से लागू होगा। ठीक है, पहले से लागू होगा। देखिए, बहुत सारे लोग तो मान के बैठे हैं कि 11 अगस्त से लागू हो जाएगा बीएड वाले, और बीटीसी वाले मान के रखे हैं कि एनसीटी के गजट ही रद्द हो गया तो क्या मतलब बनता है। तो दोनों अपने अपने जगह पे कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन फैसला जो है यहाँ पर अभी होना बाकी है 20 तारीख के आसपास, तभी जाकर के रिजल्ट में कहीं ना कहीं डीले देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अपीयरिंग वालों को भी यहाँ पर, और जो सीटेड वाले हैं उन सभी को यहाँ पर एक बार पोर्टल एडिट करने का ऑप्शन मिल जाए, ताकि जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो सके दोबारा से और उनके इन डॉक्यूमेंट पर भी एक बारी मुहर लग जाए। जब उनके डॉक्यूमेंट पर मुहर लग जाएगा तो सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगी और कैंडिडेट फिल्टर हो जाएंगे। अदरवाइज सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। ठीक है, किसी का होने के बाद भी बाहर हो गया डॉक्यूमेंट की वजह से, तो सारे डॉक्यूमेंट को पहले ही वेरीफाई कर लेना उचित रहने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पर देखोगे, जो आपका डोमिसाइल है, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपका यहाँ पर मुहर लगेगा। आधार कार्ड है, यहाँ पर देखो मुहर लगा हुआ है। तो सारी चीजें जो है आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मुहर के साथ सारे एक डॉक्यूमेंट में आपके मुहर देखने को मिलेगा। अब सवाल है यहाँ पर कि जो बीएड वाले हैं उनका रिजल्ट आएगा, तो देखिए अभी नहीं बताया जा सकता कि बीएड का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं सर बीएड के साथ कट ऑफ बता दीजिए। देखिए, मैं अगर नहीं बताऊंगा तो ऐसा तो है नहीं आप नहीं देखेंगे, आपको देखना तो है ही, क्योंकि जो डर है ना वो रह रह के आपके अंदर उठेगा कि मेरा इतना नंबर होगा कि नहीं। आपका फिलहाल के लिए तो यही काम है कट ऑफ देखना। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो दुनिया तो बना ही रही है, दुनिया तो डेली रिजल्ट जारी कर रही है। अब उस चीज को सोचो, मैं तो रिजल्ट के बारे में कभी भी बात नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट आना ही नहीं है, तो इसके बारे में बात ही क्या करना। और कट ऑफ इसलिए बताया जाता है ताकि आपके अंदर जो डर है ना उसको थोड़ा सा सुकून मिल सके। क्योंकि मैं अगर कट ऑफ बताऊंगा, मेरा वीडियो देखा आपने आधे घंटे 1 घंटे के लिए, आपको सुकून मिलेगा कि चलो मैं कट ऑफ के अंदर हूं। अगर मैंने कट ऑफ बताया और आप मेरे कट ऑफ के अंदर नहीं है तो आप बेचैन हो जाएंगे, कहेंगे यार मैं तो कट ऑफ में हूं ही नहीं, फिर आप दूसरा वीडियो देखेंगे जो आपके लायक हो। देखो, हर इंसान अपने आप के बारे में अच्छा सुनना चाहता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो कट ऑफ देखना बुरी बात नहीं है, टाइम है आपके पास, भरपूर टाइम है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम रखें, पेशेंस रखें, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप पास हैं तो पेशेंस रख सकते हैं। पेपर का लेवल मैंने 1 घंटा समझाया था आपको कि पेपर में इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये बढ़िया यूट्यूबर है, इन्होंने तो 65 बता दिया, 70 बता दिया, इससे कम नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 55 ही जाएगा, इससे ज्यादा क्यों नहीं जाएगा। मैंने सारी चीजें आपको पहले भी बता रखी है। बाकी इच्छा आपकी है भाई, आप भगवान बने पड़े हो, आप भक्त बने पड़े हो तो बनो। मैं तो आपको किसी को भक्त नहीं बनाता, मैं ये चीज कहने की कोशिश करता हूं कि अगर आप फैक्ट्स पे विश्वास करते हैं तो मैं फैक्ट्स दिखाता हूं। मैं कभी भी बीएड की तरफ से नहीं बोलता, ना कभी भी डीएलएड की तरफ से बोलता हूं। जो फैक्ट्स होते हैं आपके सामने रखता हूं। मैं चाहूं तो बीएड की तरफ से बोल बोल करके बहुत सारे व्यूअर्स ले सकता हूं, डीएलएड की तरफ से बोल बोल के मैं आपके बहुत बड़ा भक्त बन सकता हूं भाई, कि सर तो बहुत बढ़िया है, इनसे बढ़िया तो कोई जानता ही नहीं है, सर से बढ़िया नॉलेज तो किसी को है नहीं, आप भक्त बन जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि मैं आपके पक्ष में बोल दूं और आप कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे। लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं दोस्त, मैं वो आपके सामने रखता हूं। भले इसके लिए आप मुझे कुछ भी बोलें, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई फैक्ट्स पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में हम बात अगर करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने पहले भी बोला है कि 55 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप इस चीज को लिख के रख लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर बीएड शामिल हो जाता है, अगर बीएड के साथ आती है तो ज्यादा से ज्यादा 57 नंबर तक जा सकती है। इस 58 हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट बढ़ जाएंगे तो कुछ कैंडिडेट अच्छे मिलेंगे, तो 57 नंबर तक जा सकता है जनरल की। बाकी आप बाकी कैटेगरीज हैं वो पास हैं तो वो खास हैं, इस चीज को याद रखना। और अगर बीएड आ जाता है तो +1 +2 आप पास में कर सकते हैं, इससे ज्यादा कभी भी कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर के लेवल आप सबको पता है। तो इसीलिए मैं कट ऑफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। दूसरी कुछ और चीजें हैं कि आपने अपना डॉक्यूमेंट चेक करना है। आप डॉक्यूमेंट में देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में मुहर है कि नहीं।
ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में मुहर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है मुहर बाद में अपडेट हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के डॉक्यूमेंट में मुहर देखने को मिल रहा है। तो नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीपीएससी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो सभी के डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मुहर लग चुकी होगी। बस ये उम्मीद है कि जो अपीयरिंग वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए, और उनके कहीं ना कहीं, आप देखो ये 100 KB का है, आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये 100 KB का नहीं है, 90 KB का है। देखो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बारीक बारीक सी चीजें क्लियर दिख रही है। ठीक है, तो ये 100 करने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, बच्चे करते हैं। अब चलिए ये रही मोटा मोटी सारी चीजें कि अब आपका कट ऑफ जो है कितना जाएगा, 50-55 नंबर से ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, बीएड आ जाता है तो 58 नंबर मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। बीएड बीटीसी सबका रिजल्ट है, इसका 20 का फैसला होगा। डॉक्यूमेंट जल्दी चेक कर लीजिए आप लोग, आपका आया है कि नहीं, तो बीपीएससी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मुहर नहीं लगेगी तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिक्कत हो सकता है, और यही सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी। वहां पर जाएंगे, आपका रोल नंबर डाल करके ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर वेरीफाई है यहाँ से तो डीवी में कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, और ये सेम डॉक्यूमेंट आपसे देखा जाएगा वहां पर। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, और बीएड के डॉक्यूमेंट पर भी मुहर लग गई है, सारी चीजें मैंने बता दी, आप अपना चेक कर लीजिए। बाकी ये छोटी सी अपडेट थी। रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सर्वर डाउन चल रहा होगा भाई, आ जाएगा तो आ जाएगा। हमें तो मतलब है पीआरटी से ना, टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। लेकिन पीआरटी में बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है, तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर करना बहुत मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि भाई कल आ जाएगा, रात को आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, अगले घंटे आ जाएगा। ये नहीं होगा। पीआरटी का रिजल्ट अभी फिलहाल के लिए तो 1 हफ्ते तक मुझे नहीं दिखता है, वो नजर आ रहा है कि इसका आएगा। टीजीटी पीजीटी का जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में भी कोई फाइनल अपडेट नहीं है। जब तक अतुल प्रसाद जी नहीं बोलेंगे, आप इस चीज को मान के चलिएगा कि किसी भी तरीके का रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक है, अगर आना होता तो अतुल जी फटाफट ट्वीट करके बताते कि बी रेडी फॉर योर रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए लेकर के बता देते, जैसे कि वो मार्क के लिए इन्होंने बताया था। तो सारी चीजों को समझना सीखिए पहले कि किस तरीके से एक विभाग काम करता है, उसी चीज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बाकी डीवी को लेकर के निश्चिंत रहिए, डॉक्यूमेंट पर मुहर लगी है तो आप डीवी के लिए जा सकते हैं। रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट जो है अभी आएगा, टाइम है, 20 तारीख के बाद ही कुछ ना कुछ फैसला होगा इसके बारे में, सारी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी चीज, कट ऑफ मैंने बता दी, बीएड के भी डॉक्यूमेंट पर मुहर लगी है, इसका मतलब बीएड फिलहाल के लिए बाहर नहीं है, इस चीज को समझिए आप। ठीक है, 20 तारीख के बाद अगर बाहर होगा तो डॉक्यूमेंट पर मुहर लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे विदाउट बीएड ये अभी फिलहाल तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, और अगर बीएड के साथ निकालेंगे तो भी दिक्कत है। तो दोनों चीजें अभी रायता फैला हुआ है, 20 तारीख को समेटने की कोशिश होगी, जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगा ऑथेंटिक। मैं पक्षपात कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोनों स्टूडेंट हैं, जो भी फैक्ट्स होता है मैं आपके सामने रखता हूँ। बीएड के साथ अगर कुछ गलत है तो मैं बताऊंगा बीएड के साथ, डीएलएड के साथ है तो मैं बताऊंगा डीएलएड के साथ। मैं दोनों में से किसी एक को लेके चल ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षक अगर लेके चल जाए तो वो यूट्यूबर बन सकता है, शिक्षक नहीं बन सकता। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।